हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अब आगे आपके साथ क्या होगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गणेश, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। गणपति बाबा का कार्ड आया है। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आगे आपके साथ क्या होगा। गणपति बापा आ गए हैं, आगे तो अच्छा ही होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ अब आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। उनके साथ आगे क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। अब आगे आपके साथ क्या होगा। 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड, एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस भी स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और टोरस होगा, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। एरिस, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। ओके ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब आगे आपके साथ क्या होगा। गणपति बाबा का कार्ड आ चुका है, तो यस, आगे आपके लिए बहुत ढेर सारी प्रोस्पेरिटी आ रही है। तो फाइनेंस आपके अच्छे हो रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल, सेल्फ इंडिपेंडेंसी, और 9 ऑफ पेंटिकल आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, और वो भी ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई सरप्राइज आ रही है, कोई रिवॉर्ड आ रहा है, ठीक है। तो आपकी आगे की जो जर्नी है ना, ये आपको बहुत ही इंडिपेंडेंस बना देगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बनाएगी, साथ में इमोशनली भी बहुत इंडिपेंडेंट बनाएगी, क्योंकि एम्परर का कार्ड है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड मिलके बता रहे हैं कि आगे की जो जर्नी होगी ना, उसमें आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, किसी और के हाथ में नहीं होगा। तो आपको पावरफुल बनाया जा रहा है, आपको पावर दी जा रही है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में कर सके। तो आगे ऐसी घटनाएं होगी जो आपके कंट्रोल में होगी। इन शॉर्ट, कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ आपको हार्म हो जाए, ऐसे ऑब्स्टेकल्स अब नहीं आएंगे, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स तो खुद गणपति बापा ने आकर हटा दिए हैं। तो आगे की जो जर्नी है उसमें एक तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। 2 ऑफ सोर्स एनर्जी में से आप बाहर आएंगे, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो आपको अपने बारे में भी क्लियरिटी मिल जाएगी कि आप कितने पावरफुल है। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको हीलिंग भी मिल जाएगी विद टेम्परेंस कार्ड। इमोशनली आपको हर्ट हुआ था पास्ट में, 8 ऑफ कप का कार्ड है। तो कोई आपकी लाइफ से गया था या आपको किसी की लाइफ से जाना पड़ा था, तो इसकी वजह से जो आपको हर्ट था, जो दुख था, वो दर्द भी आपका मिट रहा है, आप हील हो रहे हैं। तो खुद डिवाइन पहले आपको हील करेंगे और उसके बाद आपकी तरफ कोई सरप्राइज भेजेंगे। और ये सरप्राइज ऐसी होगी जो आपको और ज़्यादा पावरफुल बना देगा, आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा, और ऐसा लगेगा जैसे आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। तो आपको पावरफुल पोजीशन भी दी जा रही है। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। एम्परर का कार्ड आया है, आपको कुछ अथॉरिटी मिल सकती है, या तो कुछ नहीं तो अपनी लाइफ की अथॉरिटी तो आपके हाथ में ही रहेगी। आगे की जर्नी ऐसी होगी जहां आप अपने लाइफ के फैसले खुद लेंगे, किसी और से आपको पूछना नहीं पड़ेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। तो अगर आपके
फिजिकल इश्यू चल रहे थे, अगर कोई बीमारी चल रही थी तो वो भी हील हो जाएगी विद टेम्परेंस कार्ड। ठीक है, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होने वाली है ऐसा लगता है। अगर आपको पिछले दिनों में बुखार आया था या ऐसा कुछ छोटी मोटी तकलीफ हुई थी तो वो भी रिकवर हो रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब ये भी है कि बस आपको थोड़ी ओवर थिंकिंग कम कर देनी है। ठीक है, थोड़ा सरेंडर करें, ओवर थिंकिंग बंद कर दें, तो ज़्यादा सोचना बंद करें, अपने विचारों की जो झाल बून रहे हैं ना वो बंद करें, ईश्वर पे छोड़े। गणपति बापा खुद आए हैं तो अब आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आपकी लाइफ के से सारे ऑब्स्टेकल्स हटा देंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो आपको एक क्लियरिटी मिल रही है और आप में आपको एक ताकत भी मिल रही है लड़ने की, कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएंगे आप उससे फेस कर सकते हैं। ये आपको अपने आप पे भरोसा बैठ जाएगा कि आप चाहे कोई भी सिचुएशन आएगी आप हैंडल कर लेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन शॉर्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका। आगे देखते हैं ओरेकल से। प्लीज ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के साथ आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। आगे उनके साथ क्या होगा? योर पाथ, अवेकनिंग। कुछ लोगों के लिए मकान ले सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। योर पाथ, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्टेड देयर इज अ प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माय फियर्स एंड इल्यूजन। आपके सारे फियर्स इल्यूजन दूर हो जाएंगे, आपका खुद पे भरोसा बैठ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपके लिए एक नया पाथ खुलेगा, आपका पाथ क्लियर हो जाएगा। तो आपके पाथ में जो भी पत्थर थे वो खुद गणपति बापा हटा रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आपके पाथ पे जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे वो सारे तो गणपति बापा हटा रहे हैं। तो आपके लिए पाथ क्लियर हो रहा है। बहुत सीधी सी बात है कि गणपति बापा जब ऑब्स्टेकल हटाएंगे तो पाथ तो क्लियर होगा ही, तो आगे की जर्नी इजी हो जाएगी। अवेकनिंग, ओ माय लॉर्ड वेक मी फ्रॉम लाइफ एज अ स्पिरिचुअल शिप, मे आई हियर यू थ्रू माई ओन इंस्टिंक्ट एंड कॉमन सेंस। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, जो टफ टाइम आपने देखा उसकी वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है और ये आपके लाइफ लेसन आपको आगे बहुत काम आएंगे। और यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि आगे की जर्नी में मैंने कहा ना आपको थोड़ी ओवर थिंकिंग बंद करनी है। अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तो आप दिमाग से चलेंगे, आपको दिमाग से नहीं चलना है। जब भी आप अकेले बैठे ना आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपकी इंट्यूशन से आपके थॉट्स आएंगे और इंट्यूशन से जो थॉट्स आएंगे वो आपको सही गाइड करेंगे। और अगर दिमाग से चलेंगे, ओवर थिंकिंग करके आप चलेंगे तो वो आपको भटका सकते हैं, अपना पाथ भटका सकता है। तो आगे की जर्नी के लिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। और अगर आपको इंट्यूशन से कनेक्ट करना नहीं आता तो सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करके भगवान का नाम लेना है। इसके बाद जो भी आपको मैसेज आएंगे ना वो आपकी इंट्यूशन से आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं तो ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए और भगवान का नाम लीजिए। दिमाग से ज़्यादा नहीं चलना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, लॉजिक नहीं लगाना है अपना, ये कहा जा रहा है। आप अवेक हो चुके हैं, आप खुद के बारे में भी अवेक हो चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि आप में कितनी पोटेंशियल है। नॉक नॉक, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, बी ओपन। अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग आ रही है, ओपन हो जाए रिसीव करने के लिए। नॉक नॉक, ढेर सारी पॉसिबिलिटीज के द्वार खुले। मैंने कहा ना कि आपके लिए सरप्राइज भेजी है ईश्वर ने, आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल भेजा, आपके लिए रिवॉर्ड भेजा है और ये नॉक करेगा आपके दरवाजे पे। नॉक एंड डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन, आपके लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। आगे की जर्नी में मैंने कहा ना आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग से नहीं चलना है, सिर्फ भगवान पे भरोसा करके आगे बढ़ना है, फेथ रखना है ईश्वर पे। और भगवान को भी आपको कोई मन्नत नहीं मांगनी है कि ये काम हो जाए तो मैं ये चढ़ाऊँ, ये करूँ वो करूँ। मटेरियल वेल्थ के बारे में सोचना ही नहीं है। जितना हो सके अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना है, अपना फेथ बताना है आपको ईश्वर को। ठीक है, दिमाग से नहीं चलना है, इन शॉर्ट आपको कहा जा रहा है। ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है अपना, ईश्वर पे अनकंडीशनल फेथ रखना है। प्रेयर, ग्रेटिट्यूड, परसिवरेंस, फेथ। आप कुछ ऐसा होगा ना कि आपका ईश्वर पे और ज़्यादा फेथ बढ़ जाएगा। वैसे भी आपको ईश्वर पे बहुत फेथ है, लेकिन कुछ ऐसा होगा, आपको ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा कि आपका फेथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा ईश्वर पे, आपकी प्रे सुनी जाएगी।
आपने कुछ प्रे की थी। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि कुछ चीज़ के लिए आपने बहुत वेट किया है, बहुत ही पेशेंस रखा है, जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा था, फिर भी आपने ईश्वर पे फेथ रखा है कि नहीं आपको मिल सकता है। तो आपने ईश्वर से प्रे भी की थी और ईश्वर पे फेथ भी रखा था, तो आपकी प्रे सुनी गई है और आपके फेथ रंग लाया है। तो आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जिसकी वजह से आपका फेथ और ज़्यादा ईश्वर पे बढ़ जाएगा, बल्कि आप तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करने वाले हैं। तो आपको कुछ रिवॉर्ड तो डेफिनेटली मिलने वाला है, आपके लिए कुछ रिवॉर्ड भेजा गया है, बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। तो आप इतने खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, और ईश्वर को और ज़्यादा आपका फेथ बढ़ जाएगा और ईश्वर को थैंक्स कहेंगे। परसिवरेंस का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कोई रिश्ता ठीक हो रहा है, क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड है। तो या तो आप किसी की लाइफ से गए थे या कोई आपकी लाइफ से गया था, तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, वो व्यक्ति वापस आपको परस्यू कर सकता है। तो आपका पास्ट पर्सन वापस लौट सकता है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड का भी कार्ड दिखा रहा है कि आप पे कोई नज़र रख रहा है। तो मुझे लगता है आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, तो पास्ट से कोई वापस आ रहा है ऐसा मुझे लगता है, और ये आपके लिए रिवॉर्ड हो सकता है। तो लव लाइफ में भी हो सकता है कि आपका पर्सन वापस आ जाए, आपको परस्यू करें, कोई तो आपको परस्यू करने वाला है, कोई रिश्ता ठीक होने वाला है। ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ में, रिलेटिव में भी, फ्रेंड सर्कल में भी किसी के साथ अगर आपका रिश्ता बिगड़ा था तो वो रिश्ता ठीक होने वाला है, ऐसा लगता है। कोई आपको परस्यू कर सकता है, कोई आपकी हेल्प मांग सकता है, ये भी पॉसिबल है। न्यू बिगिनिंग, स्पिरिट एनिमल, यस, किसी के साथ आपका खत्म हो गया था वो फिर से शुरू हो रहा है, किसी के साथ आपका खत्म हो गया था उन्हीं के साथ आपका फिर से शुरू हो रहा है, तो कोई रिश्ता ठीक हो रहा है। थैंक यू एंजल फॉर ओपनिंग अप द डोर्स, चेंज आई एम रेडी, और अब ये चेंज आएगा उस रिश्ते में। यस, उन्हीं के साथ आपका रिश्ता फिर से शुरू होगा जिसके साथ आपका रिश्ता टूटा था, तो न्यू बिगिनिंग उसी के साथ होने वाली है, पास्ट पर्सन ही कोई आने वाला है। स्पिरिट एनिमल, थैंक यू एनिमल किंगडम फॉर ब्लेसिंग माय पाथ विथ लव, यहाँ योर पाथ का भी कार्ड था और यहाँ भी लिखा है कि आपके पाथ को ब्लेस किया जा रहा है। तो स्पिरिट एनिमल आपके पाथ को ब्लेस कर रहे हैं, तो आपके लिए पाथ खुल रहा है। अब स्पिरिट एनिमल की बात करें तो गणपति बापा का कार्ड है, तो गणपति बापा का तो एनिमल था चूहा, राइट। तो माउस आपको ज़्यादा दिख सकते हैं आज के बाद, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट स्पिरिट एनिमल मतलब कि आपके स्पिरिट गाइड्स, हर कोई जो भी डिवाइन एनर्जी है वो आपके पाथ को ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड, मैनिफेस्टेशन, यस, जो लॉस्ट हुआ था वही फाउंड होगा। तो यही बात है कि जिसके साथ आपका रिश्ता टूटा था वही रिश्ता फिर से मेंटेन हो जाएगा, न्यू बिगिनिंग हो जाएगी उसी रिश्ते में। What was once lost is about to be found thanks to a lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. अगर आप वो खोते नहीं, अगर वो व्यक्ति आपको खोता नहीं तो आप ना उनकी वैल्यू समझ पाते ना वो आपकी, इसीलिए ये रिश्ता टूटना ज़रूरी था। लेकिन अब जब आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझ चुके तो ये रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा, तो जो खोया है वो वापस मिलने वाला है। मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट वॉट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1, मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे और आप प्रे भी कर रहे थे, प्रे भी एक तरह की मैनिफेस्टेशन होती है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपकी प्रे सुनी जा रही है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। तो जो आपकी मोस्ट हार्टफेल्ट डिज़ायर है ना वो पूरी होने वाली है। अगर आपके पर्सन के साथ यूनियन की हार्टफेल्ट विश थी तो वो पूरी होगी। डेस्परेटली आप जो चाहते हैं ना, जो चीज़ डेस्परेटली आप चाहते थे ना वो आपकी तरफ आ रही है। स्ट्रेंथ, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग, अ पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। मैंने कहा ना आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पावर पे भरोसा बैठ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ है आपकी मैनिफेस्टिंग पावर, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। मतलब कि आप जो विजन देखते हैं, वो जो इमेजिन करते हैं वो आप
सच में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपकी खुद पे मैनिफेस्टेशन पावर पे आपको भरोसा बैठ जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन पावर ही है आपकी जो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आपकी स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चलेगा कि आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वही आपकी तरफ आ रहा है। गणेश, रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, तो यस, मुझे खास करके यही लगता है कि फाइनेंस भी अच्छे हो रहे हैं, साथ में आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन होगा, मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन आपके पास में जो भी और यूनियन की तरफ भी जो भी न्यू बिगिनिंग की तरफ भी जो भी रास्ते में जो भी अड़चने आ रही थी, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, वो रिमूव खुद गणपति बापा करेंगे। पीस एंड हारमोनी, आगे की जर्नी में पीसफुल आप फील कर पाएंगे, पीस मिलेगा। और प्रॉस्परिटी, मनी वाइज भी अच्छा होने वाला है। फिजिकल एंड मेंटल पावर, मैंने कहा फिजिकल इश्यू अगर चल रहे थे तो वो आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिजिकली तो हील हो जाएंगे और आप फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। मेंटल पावर, आप अब तक क्या होता था, आप नेगेटिव सोच के ओवर थिंकिंग कर के आप अपनी मेंटल एनर्जी को बिगाड़ रहे थे, वेस्ट कर रहे थे। क्या होता है कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारी मेंटल पावर भी ख़त्म हो जाती है। तो आप अपनी मेंटल पावर को गलत दिशा में यूज़ कर रहे थे, राइट। तो अब आप अपनी मेंटल पावर को बचा पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि अब आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे और ना ही करनी है। तो अब आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है, तो इससे क्या होगा, आपकी मेंटल पावर भी बची रहेगी। सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर, कुछ नया एडवेंचरस भी हो सकता है, कुछ नया एडवेंचर भी कर सकते हैं आप। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए यह हो सकता है कि आप कहीं और जाके शिफ्ट करने का सोचें, या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोचें, कुछ तो लीप लेंगे आप, कुछ नया शुरू करेंगे, इनिशिएट करेंगे, कहीं से तो आप इनिशिएट करेंगे या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ इनिशिएट करेंगे, उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी और वो आपकी तरफ इनिशिएट करेंगे। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन आपकी जो सबसे ज़्यादा डेस्परेट इच्छा होगी ना वो पूरी होगी। इन शॉर्ट आपकी सबसे जो डेस्परेट वाली जो भी इच्छा होगी ना वो पूरी होगी। तो खुद गणपति बापा आ चुके हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, आगे सब अच्छा ही होगा। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।